This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. गडकरी जी का विभाग छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा विभाग नहीं दिख रहा कि जो काम किया हो। कि विधायकों तक की नहीं सुनी जाती है। कष्ट होता है कि नहीं भाजपा कार्यकर्ता होने पर। देखिए इन लोगों का नौकरशाह व्यवस्था में थोड़ी ढीलापन है। विकास हुआ है मोदी सरकार में कि नहीं? हाँ, भाजपा वालों को विकास हुआ है। अच्छाई कुछ है, साथ में बुराई भी है। आम जनता मध्यम वर्ग परेशान है। कौन कह रहा किसान परेशान है? मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में तमाम भाजपाई जो नेता हैं वो लोगों के घर घर तक पहुंचकर सरकार की खूबियों को बताने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के जनता से आज हम जानेंगे कि क्या वास्तव में मोदी सरकार में विकास कार्य कराए गए हैं या फिर नहीं। जनता का इस पर क्या कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। जिस तरीके से भाजपाई घर घर जाके बता रहे हैं तमाम खूबियां उनकी, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने काफ़ी काम किया है? गडकरी जी का विभाग छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा विभाग नहीं दिख रहा कि जो काम किया हो। बेरोजगारी और महंगाई आपकी आंखों के सामने, उसके जद में आप ही आते हैं। अब जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2-2, 3-3 यहाँ बिजनेस समिट हुआ बड़ा बड़ा। अभिषेक प्रकाश जी का देखिए कि भाई कंपनी लगने से पहले सोलर वाली कंपनी का 400 करोड़ रुपया पहले लिया जाता, तो अब ये 11 साल बेमिसाल में है। बाकी नहीं, बेरोजगारी है तो उसके साथ मोदी सरकार ये भी तो दे रही है, युवाओं को 5 लाख तक का लोन दे रही है कि आप स्वरोजगार करिए, उसका ब्याज नहीं लगेगा। अब तो बैंक में जाने के बाद पता चलता है कि कितना कारगर तरीके से लोन मिल जा रहा है। और आप भी समाज के प्रहरी चौथे स्तंभ हैं, आपको भी मालूम होगा। नहीं, काम तो हो ही रहे हैं ना। घर घर जल पहुंचाया गया मोदी जी की तरफ से, रोडें अच्छी हैं आज। ये तो मैंने कहा ना, गडकरी जी का जो विभाग है वो अच्छा है। गडकरी जी भी तो मोदी सरकार का हिस्सा हैं। हाँ, तो वही तो मैंने कहा भाई, जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जा रहा है। बाकी आप देख रहे हैं कि बलिया में एक बैरिया विधानसभा पड़ता है, 100 बेड का हॉस्पिटल सोनबरसा गांव है वहाँ। ये हमको लग रहा है कि 20-25 दिन पहले की घटना है। औरत की डिलीवरी फर्श पे हुई थी। नहीं, जो मेडिकल कॉलेज जिले जिले में बनवाया है मोदी सरकार ने, उसके कुछ लाभ मिल रहे हैं कि नहीं जनता को? अभी बलिया में मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, बनना शुरू नहीं हुआ। हम लोग आसपास के जिलों में तो होगा ही ना। आसपास के जिले में होगा तो भाई आसपास जहाँ जानते हैं वही को बताएंगे, जहाँ हम रहने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, मोदी सरकार में कुछ काम हुए हैं कि नहीं? देखिए सर, हम तो मोदी के वोटर और सपोर्टर दोनों ही हैं, लेकिन जो प्रशासनिक प्रणाली है वो थोड़ा सुनवाई नहीं हो पा रही है। जैसे कि मान लीजिए कि तहसील स्तर का मामला हो, चाहे ब्लॉक स्तर का मामला हो, जो अधिकारी और प्रशासनिक लोग हैं, मोदी जी और जो योगी जी तो अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक प्रणाली है वो डैमेज चल रही है। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई तहसील का मामला हो, कोई ब्लॉक का मामला हो, इस तरह के मामले में जो है दोहन का जनता शिकार हो रही है। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना। हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल तक पहुंची हैं कि नहीं? ना वो तो पहुंची है सर। वो भाई साहब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में अभी एक इन्होंने बलिया का मामला बताया कि वहाँ पर तो ऑलरेडी राज्य सरकार का मामला है। और जैसे मान ली कि मोदी सरकार का जो एम्स का मामला है, एम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंटेड है, वो हॉस्पिटल अच्छे चल रहे हैं। जो राज्य सरकार में थोड़ी बहुत है, हम पार्टी से ही हैं, लेकिन थोड़ा इस मामले में हम लोग नाखुश हैं। प्रशासनिक प्रणाली में सुनवाई कहीं ना कहीं से कम हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपके विधायक जो हैं, आप हर दिन तक पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो आपके विधायकों तक की नहीं सुनी जाती है। कष्ट होता है कि नहीं भाजपा कार्यकर्ता होने पर? देखिए, कुछ जो ये नौकरशाह जो व्यवस्था है, विधायक ऑलरेडी फोन करते, विधायक तो ऑलरेडी दौड़े लगाते हैं अपना काम जो करना है, लेकिन इन लोगों का नौकरशाह व्यवस्था में थोड़ी ढीलापन है। अगर योगी जी चाहें तो इसको कसें तो अब इसका रिजल्ट और बेटर जाएगा। आपके सवालों का इन्होंने जवाब दिया था, कहा था कि जो अस्पताल की समस्या आपने बताई वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, तो आप मोदी सरकार को कैसे दोष दे सकते? अरे भाई, वो देश के अगुआ हैं तो प्रदेश का भी ख्याल रखना होगा ना भाई। जो घर का मुखिया होता है वो भाई चौकीदारी, जिसे चौकीदार कहा जाता है, तो भाई प्रदेश की भी चौकीदारी होनी चाहिए ना। दोनों को मिल के काम करना चाहिए। अभी आपका वो कौशाम्बी में एक पिता
न्याय की फरियाद करते करते बेटे से जेल से मिल के आता है और वो पेट पे सुसाइड नोट लिख के मरता है। उसके बाद धरना कर रहे लोगों पे लाठियों से चार्ज एक समुदाय विशेष पे किया जाता है। पुलिस चढ़ के खेल रही है। जोगी जी के, मोदी जी के सपनों को एकदम बेड़ा गर्क कर रही है। जितने कुछ अच्छी चीजें भी हैं कि सब बुराई मोदी सरकार में? आयुष्मान कार्ड है, जैसे गरीबों को राशन मिल रहा है। अरे 11 साल पूरा हो गया है, कुछ तो बताएंगे मोदी सरकार की कुछ अच्छाई है कि नहीं? अच्छाई कुछ है, साथ में बुराई भी है। आम जनता, मध्यम वर्ग परेशान है। निचले स्तर और हाई के लिए ठीक है, आम मध्यम वर्ग के लिए बहुत दिक्कत है। क्या परेशानी है वही हम जानना बहुत चाहते हैं। तमाम तरीका के परेशानियां हैं। जैसे में आप बिजनेस पे ले लीजिए, ऑनलाइन पे ले लीजिए, कई तरह के व्यापार तमाम है इसे जिसको मोदी सरकार तमाम है। बढ़ावा दे रही है। प्राइवेट स्कूलों में आप देख लीजिए मनमानी चल रही है। चिकित्सा और शिक्षा पे, दो चीज पे कोई रोक नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। आम जनता जो है चिकित्सा और शिक्षा पे बहुत परेशान है। केवल पेपर में, मीडिया में दिखावा ज़्यादा है, मौके पे कम है। अभी भी गांव-गांव में देखिए रोड का वो विकास नहीं है। आम जनता को हर एक सुविधाएं नहीं मिल रही है। पेपर में दिया जा रहा है लेकिन मौके पे नहीं है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, उस हिसाब से किसी का काम नहीं हो पा रहा है। ये सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुए हैं। जो गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, 5-5 किलोमीटर लाइन लगती थी, अब कोई लाइन नहीं लग रही है। एजेंसी वाले घर पहुंचा रहे हैं गैस सिलेंडर, और इतना अच्छा काम हुआ है। शिक्षा में भी बदलाव हुए हैं। और धरातल पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विपक्षियों को तो उतावलापन रहता है, वो तो परेशान होंगे क्योंकि वो नहीं कर पाए। वो संसाधन सब उनके पास भी थे लेकिन वो उपयोग नहीं कर पाए। वो इटली और जर्मनी घूमने में ही रह गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बहुत अच्छा कार्य कर रही है और देश का भविष्य इसके हाथों में बहुत अच्छा है। से एक लोग मिले थे, उन्होंने कह रहे थे कि जो किसान हैं वो इस सरकार में ज्यादा परेशान हैं। कौन कह रहा किसान परेशान है? ये राकेश टिकैत जी हो गए और संगठन के लोग हो गए जो कभी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को देखिएगा, वो कितने जमीनी स्तर के आदमी थे, वो ओरिजिनल किसान नेता थे। लेकिन राकेश टिकैत को देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किसान बहुत ज़्यादा खुश है और किसान तरक्की कर रहा है। खुश है। उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम किसान हैं जिनके खेत चढ़ ले रहे हैं जो जानवर हैं, आवारा पशु। अच्छा भाई साहब, आप देखिएगा जानवर किसने छोड़े, आवारा पशु किसने छोड़े? क्या भारतीय सरकारों में तो छोड़ रहे हैं। सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घर घर जाके पशु खोल कर लाए या कैसे लाए? आवारा पशु भी छोड़ना जो है वो किसान नहीं तो छोड़े। अब वो लोग वो पशु ना छोड़ते तो आवारा पशु कहाँ से आते? ये तो सरकारों में नहीं थे। और सरकारों में नहीं थे तो ये तो किसानों के पास ही समस्या का समाधान है। आपने क्यों छोड़े? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मोदी सरकार आते ही सभी किसानों ने पशुओं को अपने छोड़ दिया। नहीं, मोदी सरकार ने आते ही कहा गोकसी करने वालों पर, सीधे सीधे कह रहा हूँ, गोकसी करने वालों पर रासुका लगेगी। और सरकार नहीं मानती थी। हिंदू जो है गाय को माँ का दर्जा देता है, माँ है हिंदुओं की, लेकिन पहले कटती थी, अब नहीं कटती हैं, इसलिए वो बिकती नहीं है। तो किसान क्या करेंगे? उन्हें छोड़ ही रहे हैं। आवारा पशु तो किसानों ने खुद ने बनाया। आप जिसका दूध पी रहे हो आप उसका पालन पोषण नहीं कर सकते। ये कमी किसानों की है कि उन्होंने आवारा पशु, अपने निजी पशुओं को आवारा पशुओं में बदल दिया। दादा 11 साल पूरे हो गए मोदी सरकार के। भाजपा ही कह रहे हैं तमाम कार्य कराया गया है, धरातल पे भी कई योजनाएं पहुंची हैं। आपको क्या लगता है वास्तव में विकास हुआ है? है ना, विकास हुआ है। आपका विकास नहीं हुआ ना, भाजपा में विकास है ना। तब आप जबरदस्ती कुछ भी मान ले, वो कह रहा है कि हम अच्छे दिन आएंगे। ये तो नहीं कहता कि हमारे दिन आएंगे कि आपके दिन आएंगे, उसके दिन आए ना। भाजपाइयों के भी अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता भी हमारे साथ खड़े थे, वो कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। अल्लाह गजब। जो सरकार में विधायक सांसद है उसके अच्छे दिन आएंगे कि आपके आएंगे, बताइए। उनकी भी नहीं सुनी जा रही। तमाम ऐसे मामले हैं। ऐसे ही मैंने कि फॉर्चूनर नया लोग ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं। विकास आपको दिखता है कि नहीं? विकास हुआ है मोदी सरकार में कि नहीं? हाँ, भाजपा वालों को विकास हुआ है। देख लीजिए कितना जनता का विकास नहीं हुआ है।
जनता तो पहले भी पीस रही थी, आज भी पीस रही है। हाँ, अपने बढ़ाते हैं 24% और डीए बढ़ाते हैं 2% सरकारी कर्मचारियों का। अच्छा काम हुआ है, एक आध दो अच्छे काम हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरी हैं, सड़क का काम अच्छा हुआ है। या अच्छा का तो नाम ही मत लीजिए। हाँ, सब बहुत अच्छा हुआ है, जो भाजपाई का हुआ है, भाजपाइयों का हुआ है, जो सरकार में है। भाजपाई मैंने कार्यकर्ता क्यों भी नहीं, सरकार में जो है और अधिकारी उनके सब अच्छे हैं। जनता के अच्छे नहीं हुए। जनता तो पहले भी रो रही थी, आज भी रो रही है। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिन्होंने बताया कि तमाम सारी परेशानियां हैं जनता की जो अभी भी बरकरार हैं, लेकिन इसके साथ तमाम अच्छे कार्य भी मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.